गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। कल आपको मैंने 7वां 8वां क्वेश्चन बताया था, 6ठा 7वां बताया था, 8वां आपको कहा था होमवर्क में करने के लिए। तो उसकी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 हम बताएंगे। क्वेश्चन 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए यहाँ एक बिल्डिंग है और एक ये टावर है और एक ये बिल्डिंग है। तो ये आदमी जब टावर के नीचे से देखता है बिल्डिंग 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और अगर बिल्डिंग के नीचे से देखता है तो ये जो है आपका इसके फुट से देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए ये आपका बिल्डिंग हो गई और ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ए बी टावर है, सी डी बिल्डिंग है। अब यहाँ पर आप पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ए सी बी लेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर, इसको एक्स मान लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा tan थीटा, tan 60 का मान √3, तो 50 = x √3, दैट इज √3 और x का मान 50/√3। इन DCB छोटा ट्रायंगल लेते हैं, DCB में h/x tan 30 या 1/√3, h बराबर x/√3 या h की वैल्यू आप निकालोगे h बराबर 50/√3, 50/3, 16 से ही 2/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। द फर्स्ट वाला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, कैसे करना है। देखिए कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं जिनकी हाइट समान है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ हैं, व्हिच इज 80 मीटर वाइड ये रोड है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो स्वाभाविक सी बात है, एक कम दूरी पर होगा, ये मान लेते हैं हमारा, ये सही तो नहीं है, ये 60 डिग्री एक हो जाएगा, एक 30 डिग्री हो जाएगा। इधर से 30 डिग्री होगा वो डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी और 60 वाले की डिस्टेंस थोड़ी, इन दोनों की हाइट समान है। इसको अगर हम x ले लें तो ये दूरी क्या हो जाएगी 80 - x हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये चीज सिर्फ आपको दिया है, x अगर होगा 80 - x हो जाएगा, और तो कुछ दिया नहीं। द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम वाइड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम, इसके बीच में कोई पॉइंट लेना है। देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो 80 है टोटल, तो ये हो जाएगा। तो पहले लीजिए ए बी सी डी, इसको ओ ले लो। हमारे ए बी सी डी दो पोल है, ए बी बराबर सी डी बराबर, इसकी हाइट कैसे रहता है, ये हमारे क्या है पोल है। अब इन ट्रायंगल ए बी ओ, यहां पर देखें h/x बराबर tan 60 या ये √3 हो जाएगा, या h बराबर x √3। दूसरी ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल
CDO ट्रायंगल CDO क्या मिलेगा, H अपान 80 माइनस एक्स बराबर H अपान 80 माइनस एक्स बराबर tan 30 या H बराबर 80 माइनस एक्स अपान √3। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए। यहाँ दोनों तरफ एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 से आपको मिलेगा क्या, x√3 बराबर 80 माइनस एक्स अपान √3 या इधर हम कैलकुलेट कर लें, या 3x बराबर 80 माइनस एक्स 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर 20 मीटर। x आ गया तो एक तरफ से और x आ गया तो x अपने आप x20√3 आ जाएगा। इसके दो आंसर बनेंगे। एक तरफ से ये जो है, एक तरफ से कितना हो जाएगा, ये देखिए दो आपके आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आएंगे इसमें। एक तो आएगा 20√3 और 20 और 60, 20 मीटर ये हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 80 माइनस 20, ये हो जाएगा 60 मीटर। और इसकी हाइट h बराबर x√3 दैट इज 20√3 मीटर। इसकी पोल की हाइट और इधर से 20 पर है और इधर से 60 पर है, ये 20 में पोल आपका लगा हुआ है। ठीक है, अब एक सवाल और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, तो बुक में लिखा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है का आपके बुक में फिगर बना हुआ है। A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो कैनाल की width देखिए, ये आपके में फिगर बना हुआ है, ये जो है इस तरीके से, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये है 20 मीटर। इसका नामकरण कर दिया जाए A B C D। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द डाउन एंगल ऑफ एलिवेशन 30। ठीक है, अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। इसकी हाइट s मान लीजिए, इसको आप x ले लीजिए। ठीक है, तो h इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC h अपॉन x बराबर tan 60 या h बराबर x√3। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABD h अपॉन x प्लस 20 बराबर h अपॉन x प्लस 20 बराबर tan 30 या h बराबर x प्लस 20 अपॉन √3। यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ सर ला करके यहाँ 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से x√3 बराबर x प्लस 20 अपॉन √3 या 3x बराबर x प्लस 20, 2x बराबर 20, x बराबर
10 मीटर। x बराबर 10 मीटर आ गया और x बराबर कितना आया 10। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, x बराबर 10 मीटर और फिर उसके बाद हमको x और h दो चीजें चाहिए, x मिल गया और हमें h चाहिए। h इसकी हाइट कितनी आएगी 10√3, यहाँ h, तो h कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। हाइट आ गई 10√3 और तो दूसरी पूछी गई थी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द, और विड्थ ऑफ द कैनाल कितना आ गया, विड्थ यानी x जो मैंने माना था ये 20 मीटर। ठीक है, तो ये 3 सवाल इस वीडियो में रहेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे।